आइए देखते हैं CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन दिया है। वर्ड्स क्या है? नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। वर्ड्स है नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। नॉट एक्टिव और ग्रोइंग का मतलब क्या? निष्क्रिय। किसी में निष्क्रिय हो उसको नॉट एक्टिव और ग्रोइंग हो। ए में दिया है इनएनिमेट। इनएनिमेट मतलब निर्जीव। निर्जीव निर्जीव चीजों को इनएनिमेट, इसको लाइफलेस बोल सकते हैं। लाइफलेस, लाइफलेस बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आइडल बोल सकते हैं। आइडल, लाइफलेस, आइडल, लाइफलेस। बी में क्या है? डॉर्मेंट। डॉर्मेंट माने निष्क्रिय, कोई चीज निष्क्रिय हो उसको बोलते हैं डॉर्मेंट। सी में दिया है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब नकल, प्रतिरूप। इसको क्या लिख सकते हैं? फोटोकॉपी लिख सकते हैं। फोटोकॉपी, फोटोकॉपी लिख सकते हैं। इसको मिमियोग्राफ लिख सकते हैं। मिमियोग्राफ, मिमियोग्राफ, मिमियोग्राफ। डी में दिया है इनविजिबल। इनविजिबल माने अदृश्य। इनविजिबल अदृश्य, जो ना दिखाई दो, उसको अनसीन बोल सकते हैं। अनसीन, अनसीन या इंटेंजिबल। इंटेंजिबल, 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 अनसीन। पूछा वो क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉर्मेंट। डॉर्मेंट में निष्क्रिय, निष्क्रिय हो उसको डॉर्मेंट बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बार पढ़िए उसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है? समथिंग व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। वैसी चीजें जिससे किसी जबरन नहीं किया जा सकता, फोर्स के द्वारा, बलपूर्वक द्वारा किसी को नहीं किया जा सकता। तो ए, ऑप्शन ए में दिया है इरेसिस्टेबल। इरेसिस्टेबल ऑप्शन ए में दिया है। बी में दिया है इंपेरेटिव। सी में दिया है इम्प्रेग्नेबल। डी में दिया है इम्प्रॉम्प्टू। इरेसिस्टेबल मतलब अस्थिर, इनस्टेबल अस्थिर। बी में दिया है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब जो कंपलसरी हो, अनिवार्य हो, उसको इंपेरेटिव बोलते हैं। सी दिया है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब अखंडनीय, अकाट, जिससे काटा ना जा सके, जिसको विखंड न किया जा सकते, उसको इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। डी में इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब बिना किसी प्लान के, बिना किसी तैयारी के, उसको इम्प्रॉम्प्टू बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में क्या दिया है? ट्रेडिशन। बी में दिया है एप्लीकेशन। सी में दिया है प्रोमोशन। डी में दिया है कंप्लीशन। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन माने किसी प्रथा रिवाज को जो पहले से ही चलती आ रही हो, उसको ट्रेडिशन बोलते हैं। बी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन माने किसी को अर्जी देना, आवेदन करना, उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। सी प्रोमोशन। प्रोमोशन माने किसी नहीं होते जॉब में प्रोन्नति होना, तरक्की होना, उसको बोलते हैं प्रोमोशन। डी कंप्लीशन, कोई काम को समापन होना, कंप्लीट होना, उसको कंप्लीशन बोलते हैं। तो इसमें क्या इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है? ट्रेडिशन ये सही है स्पेलिंग इसका, एप्लीकेशन ये गलत है, प्रमोशन ये सही है, कंप्लीशन ये सही है। एप्लीकेशन का जो राइट वर्ड होगा, स्पेलिंग क्या होगा? ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ना अर्जी देना, अर्जी देना या आवेदन करना। इसका जो ए वाला हो जाएगा इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम पूछा हुआ है, माने समान शब्द, समानार्थी शब्द। वर्ड क्या है? फैसिनेशन। फैसिनेशन माने आकर्षण, अट्रैक्ट करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं फैसिनेशन। ठीक है, अट्रैक्ट करना। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं? इसको पैशन लिख सकते हैं, पैशन। इंटरेस्ट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख सकते हैं, पैशन लिख सकते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? डिसलाइक। बी में क्या दिया है? हैप्पीनेस। सी में क्या दिया है? अपील। डी में क्या दिया है? एग्रीमेंट। डिसलाइक, डिसलाइक में नापसंद करना, इसको क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम में? हेट लिख सकते हैं, हेट। डिसगस्ट लिख सकते हैं, डिसगस्ट, डिसगस्ट लिख सकते हैं, हेट लिख सकते हैं। डिटेस्ट लिख सकते हैं, डिटेस्ट, डिटेस्ट लिख सकते हैं, डिटेस्ट। और ऑप्शन बी में क्या दिया है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस माने खुशी,
प्रसन्न होना, खुश होना, इसको प्लीजर लिख सकते हैं, प्लीजर, प्लीजर लिख सकते हैं, इसको प्लीजर लिख सकते हैं, प्लीजर, PLEASURE, प्लीजर। अब सी में दिया है अपील, अपील माने अट्रैक्ट, किसी को अपील करना, अट्रैक्ट करना। एल्योर बोल सकते हैं इसको, इसका सिनोनिम एल्योर, एल्योर, ALLURE, ALLURE, एल्योर या अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट बोल सकते हैं, एल्योर। ऑप्शन डी में दिया है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब समझौता करना, किसी चीज पर सहमति जता देना अपना, उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। इसको क्या, इसका सिनोनिम एकॉर्ड लिख सकते हैं, एकॉर्ड, एकॉर्ड। कंसेंसस लिख सकते हैं, कंसेंसस, 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 कंसेंसस लिख सकते हैं। या यूनिसन लिख सकते हैं, यूनिशन, यूनिशन, UNISON, यूनिशन। ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें, सिनोनिम पूछा है फैसिनेशन का, फैसिनेशन का सिनोनिम पूछा हुआ तो क्या हो जाएगा, अपील हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं बता, चलिए। क्वेश्चन इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है, रेफर्ड दिया है, रेफर्ड, रेफर्ड माने किसी चीज को निर्देशित करना, किसी व्यक्ति या वस्तु को उल्लेखित करना, उसको बोलते हैं रेफर्ड। बी दिया है एकोमोडेट, एकोमोडेट मतलब समायोजित करना, समायोजित मतलब किसी चीज को एडजस्ट करना, उसको बोलते हैं एकोमोडेट। फ्लैप्ड, सी में दिया है फ्लैप्ड, फ्लैप्ड मतलब किसी फड़फड़ाना, नहीं होता बहुत फड़फड़ा रहा है, बहुत कूद रहा है, उसको बोलते हैं फ्लैप्ड। और डी में दिया है नॉन कमिटल, नॉन कमिटल मतलब प्रतिबद्ध नहीं है, किसी बातों के लिए, किसी चीजों के लिए कमिटमेंट नहीं है, मतलब प्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध है, अप्रतिबद्ध मतलब सिंसियर नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कमिटल। अब इसमें स्पेलिंग इनकरेक्टली स्पेल्ड, रेफर्ड जो है ये सही है आपका स्पेलिंग, एकोमोडेट ये भी सही है, फ्लैप ये भी सही है, नॉन कमिटल ये गलत है आपका। ठीक है। इसका सही क्या हो जाएगा नॉन कमिटल का, नॉन कमिटल का NONCOMMITTAL, नॉन कमिटल। तो इसका जो ये आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम पूछा हुआ है, माने विपरीत शब्द पूछा, उल्टा, तो अपोजिट पूछा है, तो वर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम माने संतुलन की स्थिति, जो एकदम इक्विलिब्रियम है, एकदम कांस्टेंट है, सामान्य, एकदम बैलेंस है, उसको संतुलन की स्थिति, उसको हम क्या बैलेंस बोल सकते हैं, बैलेंस, बैलेंस है। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस में असंतुलन की स्थिति, और इनस्टेबिलिटी बोल सकते हैं इसको, इनस्टेबिलिटी, 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 इनस्टेबिलिटी। इसको इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको डिस्पैरिटी बोल सकते हैं, डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, और इसको पैरिटी, पैरिटी बोल सकते हैं ऊपर वाले को। इक्विलिब्रियम का सिनोनिम बैलेंस हो जाएगा आपका, पैरिटी हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो इम्बैलेंस दिया है इसका हो जाएगा इनस्टेबिलिटी हो जाएगा आपका, डिस्पैरिटी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है ऑप्शन बी में इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिर, जो स्टेबल ना हो, अस्थिर उसको बोलते हैं। कूलनेस, कूलनेस मतलब बहुत शांत हो, जो शीतल एकदम शांत हो, उसको कूलनेस बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको कामनेस भी बोल सकते हैं, कामनेस, कामनेस, CALM, काम, NESS, कामनेस। और डी में दिया एडहेरेंस, एडहेरेंस मतलब क्या है, किसी चीज का पालन करना और रूल वगैरह का पालन करना, उसको एडहेरेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें एंटोनिम पूछा है इक्विलिब्रियम का, इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम पूछा हुआ है, वर्ड क्या है, बीविल्डर। बीविल्डर मतलब अचंभित हो जाना, किसी चीज को नहीं, शॉक हो जाना, अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, उसको बीविल्डर बोलते हैं।
इसको क्या, इसको परप्लेक्स लिख सकते हैं, परप्लेक्स, 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 PERPLEX, परप्लेक्स, परप्लेक्स इसको बोल सकते हैं। और ए में क्या दिया है, टेरिफाई, टेरिफाई मतलब क्या होता है, भयभीत होना, किसी चीज को डरना, उसको क्या एफ्रेड लिख सकते हैं, एफ्रेड, 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 फियरफुल लिख सकते हैं, फियरफुल, एफ्रेड, फियरफुल। और बी में वीकेंड, वीकेंड माने किसी चीज के कमजोर पॉइंट होना, कमजोरी होना, कमजोर हो किसी चीज में उसको वीकेंड बोलते हैं। सी में दिया है कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब परेशान होना, अस्पष्ट होना, किसी बात को कंफर्म ना होना, इसको क्या केओटिक बोल सकते हैं, केओटिक, केओटिक, केओटिक बोल सकते हैं, केओटिक बोल सकते हैं। अनक्लियर बोल सकते हैं, अनक्लियर, अनक्लियर, केओटिक। और डी में दिया है इनलाइटेन, इनलाइटेन मतलब ज्ञान देना, किसी को सूचना देना, ज्ञान देना, उसको इनलाइटेन बोल सकते हैं। इसको इसका सिनोनिम क्या क्या लिख सकते हैं, नोटिफाई लिख सकते हैं, नोटिफाई, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, चाहे टेल, किसी को बताना कोई चीज, टेल। तो इसका क्या है, एंटोनिम पूछा हुआ है बी विल्डर का, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, बी विल्डर का एंटोनिम हो जाएगा डिलाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम क्या दिया है, नो इनसाइड आउट, नो इनसाइड आउट, इसमें थोड़ा सा स्पेस है, मतलब मैं तो सटा दिया है इसको, इसमें स्पेस है, नो इनसाइड आउट, ये यहाँ पे इडियम है। इसका मतलब है किसी चीज पर पूरी जानकारी होना, किसी चीज का पूर्ण रूप से जानकारी होना, उसको बोलते हैं नो इनसाइड आउट। नो इनसाइड आउट मतलब किसी चीज की पूरी जानकारी होना। ऑप्शन ए में दिया है टू ऑलवेज नो अ लॉट अबाउट एवरी टॉपिक, ये होगा नहीं आपका। बी में क्या है, टू नो अ लिटिल अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत कुछ बहुत थोड़ा जानना, बहुत ना के बराबर जानना। सी में दिया टू नो समथिंग थोरोली, किसी चीज को पूरी तरह से विस्तार से जानना, पूरी तरह से जानना। और टू नो एवरीथिंग बाय रोट मेमोरी, ये भी आपका नहीं होगा, किसी हर चीज रोट मेमोरी से। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी मतलब किसी चीज को पूरी तरह जानकारी, इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। सी में टू नो समथिंग थोरोली मतलब किसी चीज की पूरी जानकारी होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम दिया है, क्या दिया है, हार्ड नॉट टू क्रैक, हार्ड नॉट टू क्रैक, हार्ड नॉट टू क्रैक। हार्ड नॉट टू क्रैक का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति कोई माने कोई मुश्किल होना, किसी चीज की मुश्किल, या व्यक्ति को किसी सिचुएशन में मुश्किल होना, चाहे व्यक्ति को मुश्किल में पड़ जाना, उसको बोलते हैं, कोई मुश्किल में हो, व्यक्ति हो चाहे उस समय में परेशान हो, उसको बोलते हैं। ए में क्या है, समवन हु नीड्स गाइडेंस, जो कोई ऐसा है जिसको गाइडेंस की जरूरत है। बी में क्या है, अ डिफिकल्ट पर्सन ऑफ प्रॉब्लम, ऐसा पर्सन या समस्या जो डिफिकल्ट हो, प्रॉब्लम। और सी में दिया है अ पर्सन हु लाइक्स जोक अराउंड, मतलब ऐसा कोई पर्सन जोक अराउंड, इस तो होगा नहीं। डी में दिया समवन हु सॉल्व्स पजल्स इजीली, जो ऐसा व्यक्ति जो कोई भी उलझन को आसानी से सॉल्व कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार्ड नॉट टू क्रैक का, ये हो जाएगा आपका बी, माने किसी मुश्किल या परेशान व्यक्ति, चाहे सिचुएशन, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, बनहमी, बनहमी दिया है वर्ड। बनहमी मतलब क्या होता है, भाईचारा, सौहार्द, भाईचारा, सौहार्द, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ब्रदरहुड बोल सकते हैं, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप, फेलोशिप बोल सकते हैं। अब ऑप्शन ए में क्या दिया है, इरिटेशन, इरिटेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज पे चिढ़ होना, जलन होना, किसी के इरिटेट होना, उसको। बी में क्या दिया, कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मतलब भाईचारा, सौहार्द। सी में क्या दिया है, डिसीट, डिसीट मतलब धोखा, छल, डिसीट या धोखा, छल, इसको चीट भी बोल सकते। फिकलनेस, फिकलनेस मतलब
अस्थिर, जो इनस्टेबल हो, अस्थिर हो, उसको फिकलनेस बोल सकते हैं। तो आपको क्या सिनोनिम पूछा हुआ है बनहमी का, जो बनहमी का क्या होता है सिनोनिम, अगर कंपेनियनशिप हो जाएगा, मतलब भाईचारा है, स्वाद। ठीक है।